अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड, ये डिस्कस कर रहे हैं। इससे पीछे हम एक एलिमेंट जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि एलिमेंट जो होते हैं ये वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिर हमने सिंबल ऑफ एलिमेंट की बात की थी कि एलिमेंट जो होता है उसके लिए हम एक शॉर्टेस्ट का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। उस शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन को हम क्या नाम देते हैं? सिंबल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड को जैसे आप पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंपाउंड को आप डिफाइन कर पाएंगे। दूसरा कि आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वाटर को हम कंपाउंड क्यों कहते हैं। आप फार्मूला ऑफ कंपाउंड को भी एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, इसको रीड करते हैं। यहाँ पे कहते हैं गैलियम सिंबल, जिसका एक गैलियम एक एलिमेंट है कि जिनका सिंबल क्या है? Ga है और इसका एटॉमिक नंबर 31 है। एटॉमिक मास जो है इसका 69.723 है। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, सिल्वरी सॉफ्ट मेटल होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वरी सॉफ्ट मेटल होता है। और कहते हैं ये फ्री स्टेट में कभी भी हमें नज़र नहीं आता। फ्री स्टेट मीन्स कि ये अकेला हमें नहीं मिलेगा, ये किसी दूसरी एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड सूरत में हमें मिलेगा नेचर में या यूनिवर्स में। सो गैलियम कहते हैं गैलियम हैज़ अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज़। गैलियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है। कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गैलियम का आम रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर आप देखें तो ये सॉलिड रहेगा। अगर आप इसको नाइफ से कट करेंगे तो ये नाइफ से आप कट कर सकेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 29.76 सेल्सियस होता है। अगर आप एक लंप इसका काटते हैं, अगर आप एक नाइफ के जरिए इसको थोड़ा सा काटते हैं और इसको अपने हैंड के ऊपर रखते हैं, अपने हाथ के ऊपर इसको रखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जैसे आप इसको हाथ के ऊपर रखेंगे तो ये खुद ब खुद पिघलना शुरू कर देगा, यानी इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे हाथ होते हैं इसका जो टेम्परेचर होगा फॉर एग्जाम्पल वो 37 सेल्सियस है या फिर देखिए 37 सेल्सियस, लेकिन अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये 29.76 है। यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर से इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो क्या है? वो कम है। तो इसलिए जैसे हम इसको अपने हाथ के ऊपर रखते हैं तो हमारा हाथ चूंकि गर्म होता है तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या होते हैं? कहते हैं कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड क्या होता है? कहते हैं प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस मीन्स एक खालिस चीज़ होती है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है। अब जब ये 2 या 2 डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, एक ख़ास रेशो के साथ, एक मखसूस रेशो के साथ, जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड का नाम देते हैं। हमने क्या देखा कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस, एक खालिस चीज़ है जो 2 या 2 डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है और ये एलिमेंट एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड रेशो बाय मास के साथ एक दूसरे के साथ ये कंबाइन होते हैं। कहते हैं जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो इसमें जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं वो उनके अंदर कोई केमिकल तब्दीलियाँ आती हैं, केमिकल चेंजेस उनके अंदर आती हैं। ठीक है, तो जब कंपाउंड जो बन जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने कंपोनेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? वाटर। तो यहाँ पे H2 होता है, साथ में यहाँ पे आप देखेंगे वाटर। तो वाटर और ये दोनों मिलते हैं तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये दोनों क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होंगी और जब ये वाटर ये बना लेंगे तो इस वक्त इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ये डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पर आपको यही बात बताई गई है। तो यहाँ पे जैसे आपसे कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल वाटर जिसका फार्मूला H2O है, ये एक कंपाउंड है। और इसको कंपाउंड क्यों कहा जाता है? इसको कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये इससे बना हुआ है। और इनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में रेशो कौन सा है? तो इनका रेशो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो है 2:1। यानी अगर हम वाटर की बात करेंगे H2O, यानी 2 हाइड्रोजन है और इसमें 1 ऑक्सीजन है, तो यानी एक कंपाउंड जो होता है इनका फिक्स्ड रेशो होगा। अगर इनका रेशो हम चेंज करेंगे तो वो जो कंपाउंड होगा वो फिर कोई और कंपाउंड बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H2O है, इसमें हम क्या कर देते हैं? एक दूसरा ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। तो ये जब एक दूसरा ऑक्सीजन इसमें हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए H2O2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, फिर ये कंपाउंड नहीं रहेगा। ये जो आपका वाटर कंपाउंड है ये वो कंपाउंड यानी वाटर वही कंपाउंड नहीं रहेगा बल्कि दूसरा कंपाउंड बन जाएगा।
तो यहाँ पे देखें इनका अगर आप रेशो देखते हैं 2:2 है, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इनका आपस में रेशो 2:2 है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कंपाउंड जो थी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है और ये 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है और एक खास रेशो के साथ एक दूसरे के साथ ये एलिमेंट कंबाइंड होते हैं। हमने देखा कि वाटर को हम एक कंपाउंड कहते हैं। वाटर को कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर जो होता है ये 2 डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है और इनके एलिमेंट्स के बीच में जो रेशो होता है वो फिक्स होता है। आप कहीं से भी इसका वाटर उठा के देखेंगे ना, किसी भी सोर्स से आप वाटर उठा के देखेंगे, इनका जो रेशो होगा वो H2 यानी 2:1 होगा, यानी H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर आप इसमें एक कोई भी एक एलिमेंट चेंज करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड बनेगा वो वाटर नहीं होगा बल्कि कोई और चीज़ बन जाएगी। तो वाटर को हम इसलिए कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे कहा जाता है फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फार्मूला ऑफ कंपाउंड का क्या मतलब है? सो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि एक कंपाउंड होता है, उसको केमिकल फार्मूला के जरिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है? सो कहते हैं फार्मूला शोज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ विच कंपाउंड इज मेड। देखिए हमने कहा कि कंपाउंड किस चीज़ से बना होता है, ये एलिमेंट जो होते हैं ये इससे बना होता है, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है। अब इन एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं ना, एलिमेंट के जो सिंबल्स होते हैं इनको आपस में साथ में लिख लें और इनके बीच में जो कंबाइनिंग रेशो है ये किस रेशो के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला ऑफ कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है, वाटर जो कि आमतौर पर आपके आसपास बहुत ज़्यादा आप इसके इंटरेक्शन आपका होता है। तो देखिए इसमें वाटर में आप देखेंगे H2O, यानी अगर आप देखेंगे 2 एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनके मैंने क्या किया, इनके सिंबल्स मैंने लिख लिए और इनके बीच में इनका रेशो मैं लिख लेती हूँ कि यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एक दूसरे के मुकाबले में मौजूद है। तो ये क्या कहलाता है, ये इस कंपाउंड का फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला ऑफ कंपाउंड हम इसको कहते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है कि वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जैसे एक एलिमेंट उसमें चेंज हुआ तो दोनों 2 डिफरेंट तरह के एलिमेंट जो है वो बन गए। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, जैसे बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखें इसका ये फार्मूला है। इसके साथ साथ यहाँ पे मार्श गैस कभी कभी पूछा जाता है, टेबल साल्ट आपसे पूछा जाता है, सोडियम क्लोराइड जो कि हम आमतौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। लाइम स्टोन आपसे पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो देखिए ये कुछ कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड के फार्मूलाज हैं और इसके साथ नेम्स हैं, ये कभी कभी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है इसके बारे में।